आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज विश्व के एकमात्र ऐसे संत हैं जो जगत को मोक्ष देने के लिए आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गरीब, बेसहारा एवं जरूरतमंदों की सेवा के लिए अन्नपूर्णा मुहिम नामक अभियान चलाया है। इस मुहिम के अंतर्गत हर जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा जैसी आधारभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उनका नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। गांव-गांव में ऐसे बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को खोजकर उनके दुख दर्द पर मरहम लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात राज्य के पंचमहल जिले की मोरवा हड़प तहसील के कसनपुर गांव में रहने वाली भावना बेन की कहानी बेहद मार्मिक है। भावना बेन विधवा हैं और मजदूरी करके परिवार का गुजारा करती है। परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, जिनमें एक बुजुर्ग दादी, 4 बेटियां और एक बेटा शामिल है। लेकिन घर की हालत इतनी खराब है कि हर पल मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में दीवार की दरारों से पानी अंदर आ जाता है और नीचे का फर्श सिर्फ मिट्टी का बना हुआ है, जिससे उनका जीवन और भी कठिन हो जाता है। ऐसे हालात में उनका परिवार बहुत परेशानियों से गुजर रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम टीम वहां पहुंची और भावना बेन के परिवार की मदद की। उन्हें मुफ्त राशन, जरूरी घरेलू सामान और आधारभूत आवश्यकताओं की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस सेवा के माध्यम से उनके घर में फिर से खुशियों की किरण जगी और परिवार के आंसू अब मुस्कान में बदल गए। परमात्मा की दया से अब यह परिवार नई उम्मीद के साथ जीवन जी रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन कैमरामैन दिलीप के साथ स्वागत करता हूँ आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल की टीम आज आ पहुंची है गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के मोरवा हड़प तहसील के कसनपुर गांव में। दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर आज एक ऐसा परिवार है जो एक विधवा बहन है। उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को राशन सामग्री बांटी जाएगी। तो दर्शकों, चलिए आइए हम पहुंचते हैं उस परिवार तक और सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं लोहे से बना हुआ एक दरवाज़ा है मजबूत, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में घर की अंदर की कंडीशन आप देख सकते हैं। एक फैन भी लगा हुआ है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि इस घर में इलेक्ट्रिसिटी भी है। और ये जो सीमेंट से बना हुआ पक्का मकान है, लेकिन इस घर का प्लास्टर नहीं हुआ। ऊपर की ओर देख सकते हैं आप, सीमेंट के पतरे बिछाए हुए हैं। सीमेंट के पत्थरों की यहाँ पर छत लगाई हुई है। और साथ में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो बुजुर्ग अम्मा है, बूढ़ी अम्मा है, जो इनके लिए चारपाई भी रखी हुई है यहाँ पर। और एक छोटी सी आधी दीवार यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद में इस रूम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस परिवार का किचन है, जहाँ पर गैस और ये इस किचन में गैस रखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर पेटी रखी हुई है थोड़ी कुछ, और ये जो सामान रखने के लिए, अनाज रखने के लिए भी रखे हुए हैं। बर्तन भी यहाँ पर देख सकते हैं इस परिवार की इस किचन की कंडीशन से कि पर्याप्त बर्तन है इस परिवार के पास। और यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों कि
मैं कैमरामैन से गुजारिश करेगा कि वो आपको जूम करके दिखाए यहाँ पर जो अभी बारिश का माहौल है। तो ऐसे में इस घर का प्लास्टर ना होने की वजह से यहाँ पर एक बड़ी दरार बनी हुई है जहाँ से पानी टपक रहा है। ये पूरी दीवार यहाँ से भीगी हुई है और इस दीवार की भीगने की वजह से और ये जो नीचे का फ्लोर है वो भी मिट्टी का बना हुआ है, नीचे भी कोई भी प्रकार का प्लास्टर नहीं हुआ, जिसे हम समझ सकते हैं कि बारिश के समय में अगर ये नीचे का जो तलिया होता है वो पूरा भीगा हुआ होता है तो वहाँ पर बैठने के लिए और वहाँ पर चलने में भी दिक्कतें रहती है। तो दर्शकों इस तरीके की इस परिवार की घर की हालत है। दर्शकों अभी हम जानेंगे कि इस परिवार में कितने सदस्य है और कमाने वाला कौन है और इस परिवार की स्थिति अभी तक किस तरीके से रही है, सारी जानकारी देंगे। बने रहे हमारे साथ। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ये पूरा इस परिवार जुड़ा हुआ है तो अभी बारी बारी से हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि दर्शकों अभी हम इस घर की जो बहू है इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं घर की कंडीशन के बारे में। नमस्कार बहन। બહેન શું નામ છે તમારું? ભાવનાબેન. બહેન તમારા ઘરમાં કેટલા સભ્યો છે? 7. ને તમારા ઘરનું સંચાલન કઈ રીતે કરો છો? આ દાડી મજૂરી કરીએ ને મહિને 1200 રૂપિયા આવે એમાંથી ગુજરાન ચલાવીએ. 1200 રૂપિયા સરકારી સહાય મળે છે? હા, વિધવા સહાય. હવે તો તમે જે કઈ સરકારી સહાય મળે છે અને તમને દાડી મજૂરી મળે છે એના થકી તમારું ગુજરાન થઈ જાય છે ખરું? નથી થતું પણ થોડું થોડું એમ કરીને ગુજરાન ચલાવીએ. મુસીબતના સમયમાં તમે શું કરો છો ત્યારે? મુસીબતના સમયમાં તો આ લાવીએ કંઈકથી ઉસીનું પાસીનું એમ કરીને ખાઈએ. तो दर्शकों जैसे कि आपने सुना इस परिवार की कंडीशन बहुत खराब है कि इस परिवार में 7 लोग रहते हैं, एक अम्मा है और 4 बेटियां हैं और एक बेटा है और ये जो बहन इनके साथ में टोटल 7 लोगों का गुजरान ये खुद केवल चला रहे हैं दहाड़ी मजूरी करके जो भी कुछ पैसा मिलता है और जो 1200 रुपये उनको विधवा सहाय मिलती है इससे इस घर का गुजरान चलता है। तो बहन અમારા દર્શકોને તમે જણાવો કે આજે આ પરિસ્થિતિ છે આ પરિસ્થિતિ તમારી આવી કેમ સર્જાઈ, શું કારણ બન્યું એવું? મારા પતિ બીમાર હતા લોકડાઉનમાં, એમને એની બીમારી હતી, શું બીમારી હતી એમને? લેવલ ખલાસ થઈ ગયેલું. तो दर्शकों हम समझ सकते हैं कि इनके जो पति थे उनको लीवर की बीमारी के कारण कोरोना के समय में उनका देहांत हो गया था। इसके बाद में पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस बहन पर आ पड़ी है क्योंकि देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये पढ़ाई करते होंगे तो ऐसी कंडीशन में ये कमाने के लिए तो जा सकते नहीं और अम्मा है वो भी उनकी उम्र भी हमें प्रतीत होता है देख करके कि 75 से 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र होगी। नमस्कार बहन. નમસ્કાર. શું નામ છે તમારું? સપનાબેન. શું કરો છો તમે? ભણવા જઈએ પણ અમે નથી જતા. અત્યારે ભણવાનું છોડી દીધું છે? કેમ ભણવાનું છોડી દીધું, શું કારણ બન્યું? ચોપડાના ને પૈસા કઈથી લાવવાના એમ કરીને. ભણવાની જે કઈ સામગ્રી પુસ્તકો એ ના લાવી શકે પરિસ્થિતિના કારણે એના કારણે. તમારું શું નામ છે બેટા? મમતાબેન. કયા ધોરણમાં અભ્યાસ કરો છો? 8મા. 8મા ધોરણમાં. તમારું નામ શું છે બેટા? ભણવા જાવ છો તમે?
હો. શું નામ છે? સોનલબેન એમ કે. નમસ્કાર બેટા, નમસ્કાર. શું નામ છે બેટા તમારું? પૂંજા. તમારું શું નામ છે बेटा? देवराज. तो दर्शकों, देखा हमने कि इस परिवार की जो दो बेटियां हैं उन्होंने अभ्यास भी छोड़ दिया है, क्योंकि इस परिवार की परिस्थिति कुछ ऐसी है। दर्शकों, हम चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो एक गरीब असहाय जो परिवार होता है वो इतने भी चीज़ें खरीद कर नहीं ला सकता, जिसके कारण इस परिवार ने उन्होंने ये अभी पढ़ाई है वो छोड़ दी है। બહેન, તમે અમારા દર્શકોને તમારા ઘર વિશેની માહિતી આપો કે તમારું આ જે ઘર છે શું તમારું પોતાનું છે હા, પોતાનું ઘર. અને આ તમારા નામે થઈ ગયું છે? હા, બહેન, તમારી જમીન કેટલી છે? અડધો એકર જમીન. અને તમારે કોઈ લાઇટ બિલ કે એ કઈ બાકી છે ખરું? લાઇટ બિલ કે કોઈ લોન એવું? લોન હોન નથી. अर्धो एकड़ जमीन है। हाँ. तो दर्शकों, अभी देखा कि इस परिवार के पास ये जो घर है वो उनका खुद का है, और जो जमीन है आधा एकड़ इनके पास जमीन है, उससे जो कुछ अनाज पकता है उससे इस परिवार का जैसे तैसे करके गुजरान चलता था। यहाँ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो हाथ में संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके तहत इस परिवार को जो भी राशन सामग्री दी गई है वो राशन सामग्री ला कर के इस परिवार को दे रहे हैं, और यहाँ पर इस चारपाई पर बिछाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मुहिम के तहत ये सारी सामग्री इस परिवार को मुहैया कराई गई है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 25 किलो आटा है। दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं ये सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। 4 केजी चीनी, 4 किलो चीनी भी दी गई है, और 5 किलो आलू यहाँ पर दिए गए हैं। प्याज है 5 किलो, और इसके बाद में सूखा दूध है 2 पैकेट उत्तम क्वालिटी के अमूल्य के, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चावल भी दिए गए हैं 5 किलो, और इसके बाद में टाटा नमक 1 केजी दिया है, फिर बेसन दिया है, और जीरा है, और लाल मिर्च है, और हल्दी पाउडर है, और यहाँ पर कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया गया है, 2 लीटर सरसों का तेल, अचार दिया गया है, हरी मूंग दाल भी दी गई है, पीली मूंग दाल भी दी गई है, काले चने हैं, और चना दाल है। दर्शकों, यहाँ पर कपड़े धोने के लिए 4 पैकेट 4 पीस साबु भी है, और यहाँ पर 4 नंग नहाने के लिए अच्छी क्वालिटी के जो साबुन दिए गए हैं, और टाटा की चाय भी यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर धनिया पाउडर भी दिया गया है। तो दर्शकों, कुल मिला के 22 आइटम इस परिवार को मुहैया करवाई गई है। साथ में संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। सत्साहेब। શું નામ છે સર તમારું? હાથીદાસ। સર, અમારા દર્શકોને જણાવો કે આજે સંત રામપાલજી મહારાજની આજે મુહિમ છે એના વિશે અમારા દર્શકોને તમે જણાવો। સંત રામપાલજી મહારાજને જે અન્નપૂર્ણિમા મુહિમ દ્વારા જે ચલાવવામાં આવે છે તે એવા ગરીબ પરિવારને અને જે રાશન પાણીની સુવિધા આપવામાં આવે છે તે દરેક ગામ કુટુંબની અંદર જે વિધવા બેન હોય કે એવા પરિવાર હોય, દુઃખી પરિવાર હોય, એમના માટે આ જે રાશન પાણીની સુવિધા, રોટલી, કપડાં, મકાન, શિક્ષા જે
આપવામાં આવે છે તે એ ગુરુદેવના એક આશીર્વાદ રૂપ છે. तो दर्शकों, इनका कहना यह है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो मुहिम चलाई है, उस मुहिम के तहत जो दुखी परिवार है, बेसहाय परिवार है, उनको ये अन्नपूर्णा मुहिम मदद करती है। ये जो आपके हाथ में जो एक विजिटिंग कार्ड की तरह है, वो क्या है, हमारे दर्शकों को बताओ। वो एक परिवार में वो अन्नपूर्णा मुहिम की राशन सामग्री देते हैं। उसमें ख़त्म हो जाने से पहले 2 दिन पहले उसको जान करते, पीछे नंबर लिखा है, वो जान करते ही उसको 2 दिन में राशन सामग्री भेज देगी। तो दर्शकों, इनका ये कहना है कि ये जो परिवार है, इस परिवार को ये राशन सामग्री दी गई है, उसकी ये केवल 1 महीने की नहीं, ये दूसरे महीने भी ये मंगवा सके, इस हेतु से ये एक विजिटिंग कार्ड मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको दिखाए, दिया जा रहा है। और साथ में दर्शकों, यहाँ कुछ कंडीशन भी लिखी गई है, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, अगर इस परिवार में कोई भी सदस्य कोई व्यसन करता है या फिर मांस भक्षण करता है, तब इस परिवार को ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मदद मिल रही है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दर्शकों, ये कंडीशन रखी गई है संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत। तो इससे हमें ये प्रतीत होता है कि संत रामपाल जी महाराज मदद तो सबको करना चाहते ही है, लेकिन इसके साथ में संत रामपाल जी महाराज जो है वो व्यसन मुक्त परिवार, व्यसन मुक्त समाज भी बनाना चाहते हैं। सर, ये जो आपके हाथ में रजिस्टर है वो किस चीज़ का है? એ આની અંદર જે કંઈ ખાદ્ય સામગ્રી આપવામાં આવે છે તે બધી આ રજિસ્ટરની અંદર લખેલી છે અને એની જાણકારી માટે રજિસ્ટર અને નોંધ કરવા માટે. तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर और उनकी जो इस परिवार के मुखिया का नाम भी लिखा गया है। और यहाँ पर अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रम नंबर किस्त कौन सी तारीख को ये जो मुहैया करवाया है और इसमें क्या क्या चीज़ दी गई, सारी जानकारी यहाँ पर दिया है। आटा है 25 किलो, चावल 5 किलो, चीनी 4 किलो है, और ये सारी सामग्री इसमें जो कि इस परिवार को दी गई है वो इस परिवार को अभी दी गई है। तो दर्शकों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इस परिवार को जो अन्नपूर्णा मुहिम का ये जो रजिस्टर है उनको दिया जा रहा है। अभी इस परिवार के जो पड़ोसी है वो हमसे जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। हाँ। सर, क्या नाम है आपका? भूपत सिंह। तो संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपकी क्या विचार हैं? ये अन्नपूर्णा जो संत रामपाल जी महाराज ने जो सबको मदद करते हैं वो बहुत अच्छी है। मैं संत रामपाल महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि ये लोगों को सभी मदद करते हैं और रोटी, कपड़ा और चिकित्सा की ओर ये सब करते हैं। तो मैं रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दर्शकों, इनका भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहना है कि वो संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हैं कि अभी ऐसी परिस्थिति में सभी लोगों को संत रामपाल जी महाराज जो मदद करते हैं, इसीलिए। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में और क्या कहना चाहते हैं आप? संत रामपाल महाराज जी से ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ सभी धर्म बहुत है, लेकिन ये संत रामपाल महाराज जी जैसा यहाँ कोई नहीं है। ये सभी सुविधा देते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को और खाद का और रोटी, कपड़ा और सब चिकित्सा शामिल करके वो सबको देते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। ये अन्नपूर्णा मुहिम દ્વારા તમને રાશન સામગ્રી મળી, તો સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમારે શું કહેવું છે? સંત રામપાલજી મહારાજજી કે આટલું સામાન મળ્યું છે તો અમને ભગવાન માનું છું કે આટલી સુવિધા અમને મળી છે। એવી હજારો પબ્લિકને આવી સુવિધા મળે તો સારું।
तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि बहन का कहना है संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं और इसी ही तरह उनको जैसे ये मदद मिले इस तरीके से हजारों दुखी परिवारों को भी मदद मिले, वो इनका कहना है। अभी बहन, આજે તમને રાશન કરિયાણું મળ્યું છે, એના સિવાય તમારે બીજી કોઈ જરૂરતો છે ખરી? હા જરૂર છે ને. આ નાની નાની છોકરીઓ એમને સંડાસ બાથરૂમ, પછી આ છોરીઓ ભણવા જાય એમને ચોપડાના પૈસા, કપડાના પૈસા, એવી જરૂરત છે. तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने सुना कि इनका कहना ये है कि इनके घर में संडास बाथरूम शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी बेटियां हो गई है, ऐसी परिस्थिति में जो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दर्शकों, अभी उन्होंने ये भी बताया कि इनकी जो बेटियां है उन्होंने उनकी पढ़ाई परिस्थिति के कारण रुक गई है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो इनके चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के जो थीम है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, तो इसके तहत ये उनको जो अगर शिक्षा मिलेगी तो क्या वे पढ़ने के लिए जाएगी? नमस्कार बेन. નમસ્કાર. जो સંત રામપાલજી મહારાજની મુહિમ દ્વારા તમને જો શિક્ષા મળે, શિક્ષા એટલે કે તમને જે કંઈ કહ્યું અત્યારે કે તમારે નોટબુક અને જે પુસ્તકો ભણવાનો ખર્ચો જે હતો એ ના મળવાના કારણે તમે ભણતર છોડ્યું છે. જો સંત રામપાલજી મહારાજ તમારો ભણવાનો પૂરેપૂરો ખર્ચો ઉઠાવવા તૈયાર હોય તો શું તમે ભણવા માટે તૈયાર છો ખરા? હા ભણશું અમે. અને સંત રામપાલજી મહારાજની આજે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે એના વિશે તમારે શું કહેવું છે? રામપાલ મહારાજનો આભાર માનું છું. तो दर्शकों, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये जो सामग्री उनको दी गई है इसके तहत वे बता रहे हैं कि ये परिवार है और ये बेटियां है वो भी संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हैं और उस परिवार की कुछ नीड है जैसे कि संडास बाथरूम की और ये जो अभी बेटियों की पढ़ाई का खर्चे की। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जानेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज उनके पढ़ाई का खर्चा और उनकी जो ये संडास बाथरूम बनाने की जो सुविधा है क्या वो संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे? सर, जैसे कि अभी आपने सुना इस परिवार को राशन सामग्री के अलावा उनकी दो बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई रुक गई है और उनकी जो संडास बाथरूम है इसकी भी ये बनाने की भी ये मांग करते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज इन दो चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं? गुरु जी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, तो एक गरीब परिवार से मिल रहा है, उसके साथ उसको शिक्षा के लिए कपड़ा और चौपड़ा और संडास बाथरूम की ज़रूरत है। तो गुरु जी का जो आदेश होगा तब उसको मिलेंगे और हम उसकी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर. धन्यवाद. तो दर्शकों, जैसे कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले वे संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाएंगे कि इस परिवार की क्या क्या ज़रूरतें हैं। इसके बाद में जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा इस तरीके से इस परिवार को मदद की जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज ऐसी परिस्थिति में इस परिवार का एक अन्नपूर्णा मुहिम जो है उनकी जो वरदान स्वरूप बनी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी गुण गाए वो कम है, क्योंकि आज के समय में हम सब जानते हैं कि मदद के लिए कोई आगे नहीं आता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक मात्र ऐसे महान संत है, अगर उनको भगवान का भी दर्जा दिया जाए तो भी कोई कम नहीं। तो दर्शकों, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है वो वाकई में काबिल तारीफ है और ये जो मुहिम है इससे कई हजारों ऐसे परिवार है जो उजड़े हुए हैं जिनकी परिस्थिति बहुत वीक है, तो ऐसे परिवार को ये मदद मिलती रहेगी। सर, अभी हमने जाना कि इस परिवार में जो बेटियां हैं उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई है वो रुक गई है और उन्होंने ये भी बताया कि अगर संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को पढ़ने में सहायता करते हैं तो ये जो दो बेटियां हैं वो वापस से पढ़ना चाहती है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को पढ़ने में सहायता करेंगे? સત સાહેબજી, હા, આજે છોકરાઓ ભણવાના માટે
ભણતર છૂટી ગયું છે, જે રામપાલ સાહેબના આદેશ અનુસાર તેમને ભણવાનું છૂટી ગયું છે, તેમને તાત્કાલિક એમના સામાન સામગ્રી લાવી અને આપવામાં આવશે અને જે છોકરાઓ મોટી છોકરીઓ જે છે એમનું ભણતર કાયમી છૂટી ગયેલું છે, જે નવું સત્ર થવાથી નવું એડમિશન આપી અને તેમને ભણવા માટે પૂરેપૂરા પ્રયાસો કરવામાં આવશે અને તમામ ચીજ વસ્તુઓ પૂરી પાડવામાં અમારા રામપાલ સાહેબ पूरी पाड़ से। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शकों, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का ऐसा आदेश है कि इस परिवार को जो कुछ सामग्री है वो तुरंत प्रोवाइड करवाई जाए। इसके तहत दर्शकों, इस परिवार के उन्होंने बताया कि अभी संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी जाएंगे और इस परिवार के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी जो कुछ सामग्री ज़रूरत है वो सारी सामग्री उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो 2 बड़ी बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई रुक गई है, वो फिलहाल तो ये आधा सत्र हो गया है, इसीलिए जो नए सत्र से शुरू होगा तो अगले साल उनको संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनका दाखिला दिलवाया जाएगा। दर्शकों, जैसे कि अभी थोड़ी समय पहले हमने आपको बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी थे, वो इस बच्चों की जो पढ़ाई के लिए जो सामग्री है वो लेने के लिए जाकर के तुरंत दिलवाने की बात कर रहे थे। अभी ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, उन्होंने इस बच्चों की जो पढ़ाई की सामग्री है वो ला करके यहाँ पर रखी हुई है। दर्शकों, हम देखते हैं कि इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं दर्शकों, इस परिवार को जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए 3 अलग अलग बैग दिए गए हैं, स्कूल बैग दिए गए हैं अच्छी क्वालिटी के। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा नज़दीक आकर के आपको दिखाए। और इस परिवार को ये अलग अलग नोटबुक्स इस परिवार को दी गई है, देसी हिसाब इस परिवार को दी गई है। और इस परिवार को ये देख सकते हैं कि यहाँ पर शार्पनर दिए गए हैं, 5 शार्पनर है, 5 इरेजर है, पेंसिल का एक बॉक्स है, 4 बॉल पेन है और ये स्लेट पेन भी दी गई है और 2 कंपास बॉक्स इस परिवार को, इस बच्चों को दिया गया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम की जो थीम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, इसके तहत इस परिवार को शिक्षा के लिए भी सारी सामग्री दी गई है। तो दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, ऐसे न्यूज़ चैनल को फॉलो करें। मैं निरंजन, कैमरामैन दिलीप के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब